Hello students, a very good morning to all of you. Here Abhishek Tiwari is welcoming you all on your school's school's YouTube channel. I'm presenting you the next video, the fourth video of your English literature, which is The Rat Trap. Students, so this is written by Selma Lagerlof. Get ready to see another video. आपको इस सीरीज़ का चौथा वीडियो हम लोग प्रोवाइड करने चल रहे हैं। 3 वीडियोस आप इसके देख चुके हैं बैक टू बैक, और फोर्थ वीडियो जो अब स्टार्ट होने चल रहा है। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड सी एज वी हैव स्टडीड अप टू हियर। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज से यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, सो लास्ट लेक्चर्स को सम अप करिए। अगर आप कहीं से भूल रहे हैं तो लास्ट लेक्चर्स को सम अप करिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ haughty consent without honoring him with a single word. So when the peddler reached to the iron works, the factory, the iron field, जहाँ पे वो एक आयरन फील्ड थी, मतलब आयरन वर्क्स था जहाँ पे आयरन की बनी हुई चीज़ें बनती थी। जब वो वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो उसने जो है उसे परमिशन सोचा कि परमिशन ले लें यहाँ रुकने के लिए। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो वहाँ का मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो वहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा था काम करने वाला, उसने उसे परमिशन लिया। तो उस ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, उस लोहार ने उसको नॉडेड मतलब सिर हिलाया, ठीक है। अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग, ठीक है। हॉटी मीन्स एक ईगोइस्टिक, घमंडी कंसेंट उसने प्रोवाइड किया, ठीक है, एक अपनी सहमति दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, बिना उसको कोई एक शब्द भी उसके सम्मान से नहीं बोला, और उसने उसको इशारा कर दिया कि हाँ तुम रोक सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और ट्रैम्प मतलब पेडलर भी कोई शब्द नहीं बोला। डिड नॉट से एनीथिंग इधर, हालांकि ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और क्योंकि वो वहाँ पे बात करने नहीं आया था, वह केवल जो है अपने आप को गर्म रखने और सोने के लिए आया था, तो इसलिए उसने भी कोई शब्द नहीं कहा उससे रिएक्शन में। इन दोज डेज रैम्सजो आयरन मिल, जो उस मिल का नाम था रैम्सजो आयरन मिल, वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयरन मास्टर मतलब ओनर जो है उसका। तो रैम्सजो जो आयरन मिल थी उसका जो मालिक था उन दिनों, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयरन मास्टर था, एक प्रतिष्ठित, जिसको हम लोहार कह सकते हैं, लोहार था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, उसकी सबसे बड़ी जो है इच्छा थी कि वो टू शिप आउट गुड आयरन, अच्छे आयरन को जो है वो मार्केट से शिप करके ना उसको बाहर ले जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट, वर दोनों रात और दिन दोनों टाइम वो आता था, टू सी दैट, या देखने के लिए, द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जितना संभव हो सके उतना काम हो इसको देखने के लिए वो वहाँ पे आया करता था। ओके, सो एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण पे, ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण जो है, ही केम, वह आया, इन टू द फॉर्ज, वो वहाँ फैक्ट्री में आया, वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपनी जो इंस्पेक्शन करता था वो सुबह शाम, उसके रात वाले एक शिफ्ट में इंस्पेक्शन के लिए ना, जांच पड़ताल के लिए वो फैक्ट्री में उसी समय आया। ओके, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन। ओके, सबसे पहली चीज़ जो उसने देखा ना, जब वो वहाँ पे आया, तो उसने जो है जो उसने पहली चीज़ जो है वहाँ पे नोटिस किया, वो
टॉल रैगमफिन हु हैड ईज्ड हिज वे टू सो क्लोज टू द फर्नेस। उसने एक रैगमफिन, एक मतलब कि फटे कपड़ों में एक व्यक्ति को देखा, ठीक है, हु हैड ईज्ड हिज वे, जो अपना रास्ता आगे बढ़ा रहा था, मतलब धीरे धीरे, सो क्लोज टू द फर्नेस, भट्टी के एकदम नज़दीक में जा रहा था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उसके गीले फटे कपड़ों से ना वो नज़दीक में से अपने आप को गर्म करने के लिए भट्टी से इतना नज़दीक जा रहा था कि उस भट्टी की गर्मी से उसके कपड़ों से जो है स्टीम निकल रही थी, और वो जैसे उसके फटे कपड़ों से निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने उस ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, मतलब जैसे वो बिना कोई रिप्लाई किए बस उसने नॉडिंग की दी, ऐसा इसने नहीं किया, ठीक है। हु हैड हार्डली डेइंग टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ठीक है, जिस व्यक्ति ने जो है हार्डली केवल एक केवल हार्डली उसने क्या किया था कि डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। उसने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, जिसने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा ध्यान दिया था उसकी ओर। मतलब होता है ध्यान देना, टू लुक एट द स्ट्रेंजर की ओर जिस तरह से उसने बहुत मुश्किल से ध्यान दिया था, उसने ऐसा एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया उस आयरन मास्टर ने। सो द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो, ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वह उसके नज़दीक में गया, ठीक है। लुकड हिम वेरी केयरफुली, उसने उसको बहुत सावधानी से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसने फिर अपने स्लाउच, मतलब जो तिरछी उसकी टोपी थी, कैप था, जो आगे से ऐसे तिकोना होता है, आपने देखा होगा फॉरेनर्स पहनते हैं, तो इस तरह से ऊपर से ऐसे उठा हुआ होता है। तो उसने उस हैट को अपने निकाला, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि वो उसके फेस का एक बेटर व्यू ले सके, उसके चेहरे को और ढंग से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ऑलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, ओके। ओ बट उसको देखने के बाद उसने कहा कि बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, तो निश्चित रूप से ये तुम हो, नील्स ऑलफ, उसने ऐसे नाम पुकारा। ही सेड, हाउ डू यू लुक, मतलब तुम कैसे दिखते हो अब, ठीक है। उसे कोई भ्रम हो गया, उसका अपना कोई एक्विटेंस पहचान वाला, तो उसने उसको नील्स ऑलफ समझ लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन हिम, जो रैट ट्रैप लिया हुआ आदमी था न, पैडलर, ये ट्रैम्प, ये कभी भी उसको इससे पहले नहीं देखा था, न इस आयरन मास्टर को, एट रैम्स जो, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो कभी उसको ना देखा हुआ था वहाँ पे, और ना ये जानता भी था कि उसका एक्चुअली नाम क्या है, ठीक है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, ना, but it occurred to him, लेकिन उसको ऐसा लगा ना, that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, कि अगर ये जो एक सज्जन व्यक्ति हैं, अगर ये सोचते हैं that he was an old acquaintance, कि वो मेरे एक पुराने परिचित हैं, acquaintance मतलब परिचित, familiar, he might perhaps throw him a couple of kroner, तो उसको ऐसा लगा कि निश्चित रूप से मुझे कुछ कपल ऑफ क्रॉनर्स, कुछ पैसे मुझे ज़रूर ये दे सकते हैं, इन सिंपैथी ना, अगर वो जान जाएंगे कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनका पुराना परिचित हूँ, शायद इसीलिए वो मुझे कुछ दे न दें। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो तुरंत ही जो है, इसलिए उसको इस लालच की वजह से, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, मतलब उसको डिसीव मतलब होता है धोखा देना, तो वो तुरंत ही उसको अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था। उसको लगा कि चलने देते हैं, शायद कुछ मेरा फ़ायदा ही हो जाए। ओके, यस, गॉड नोज थिंग्स आई हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ठीक है। उसने कहा, रिप्लाई किया रैट ट्रैप सेलर ने, कि गॉड नोज थिंग्स, ईश्वर जानता है चीज़ें, हैव गॉन डाउन हिल, कि कितना बुरा मेरे साथ बीता हुआ है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिज़ाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, उसने कहा तुमको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था ना। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, वो तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन
इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर उस समय सर्विस में मैं रहा होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो शायद ये नहीं हुआ होता. ओके, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, पर जो भी है अब तुम निश्चित रूप से मेरे साथ मेरे घर चलोगे. ओके, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. Okay, to go along up the manor house, उस manor, उस जो है के हाउस में जाना, उस जो है आयरन मास्टर जो था उसके मकान में जाना. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जो है इस तरह की मैनर उसको कहते हैं, मतलब जागीर. तो जागीरदार के जो है घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय हिज ओनर लाइक, और उस ओनर से जो है जो रिसीव करना, एक रिस्पेक्ट रिसीव करना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जैसे उसका कोई मैं पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब साथी हूँ ना. तो ये जा कर के उसके साथी के रूप में उससे उसकी सेवा को रिसीव करना, उसकी हॉस्पिटैलिटी को रिसीव करना. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, वो शायद जो है वो ट्रैम्प को, मतलब उस पैडलर को ये अच्छा नहीं लगा कि ऐसा शायद ठीक नहीं होगा. ओके, तो उसको ये अच्छा नहीं लगा कि ऐसा करना नहीं ठीक होगा. सो नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, उसने कहा नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता. ही सेड, उसने कहा, पैडलर ने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. ओके, बिल्कुल सचेत रहते हुए उसने ऐसे कहा कि नहीं मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता, मैं आपके साथ चलने के बारे में नहीं सोच सकता. ही थॉट ऑफ द 30 kroner, उसने अपने उस 30 kroner जो चुराए हुए थे उसने क्रॉफ्टर से, उसके बारे में भी सोचा. टू गो अप टू द मैनर हाउस, कि उस जागीरदार के घर पे जाने पर, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली ना. तो उसने सोचा कि ये तो अपने आप को खुद को झोंक देना होगा. हिमसेल्फ वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से खुद को झोंक देना होगा. इनटू द लायंस डेन, शेर की गुफा में खुद को अपने आप से झोंक देने के बराबर होगा ये. ओके, सो ही ओनली वांटेड अ चांस, तो वो केवल एक चांस चाहता था. टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे इन एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल. ठीक है, तो वो जो है उसके बदले में वो केवल और केवल क्या चाहता था, वो चाहता था कि बस उसे जो है वहाँ पे सोने को मिले. ठीक है, वो वहाँ पे केवल और केवल जो है सोना चाहता था. ठीक है, ओके, तो वहाँ फॉर्ज में उस भट्टी के पास वो सोना था. एंड देन स्नीक अवे, और फिर उसके बाद ना वो वहाँ से निकल लेना चाहता था. ठीक है, वहाँ से चुपके से निकल लेना चाहता था. एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, मतलब मतलब अस्पष्ट रूप से कहते हैं उसको, अनडिस्टिंग्विश्डली. सो वो जितनी जल्दी संभव हो वहाँ से अस्पष्ट रूप से बस निकल जाना, अनक्लियरली निकल जाना चाहता था. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Iron master ने assume किया कि he felt embarrassed, ना कि वो खुद को embarrass feel किया because of his miserable clothing, अपने miserable clothing की वजह से, अपने जो दयनीय कपड़े की वजह से उसने अपने आप को माइजरेबल फील किया. मतलब उसने जो है उस आयरन मास्टर ने एज्यूम किया, उसको ऐसा लगा दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, कि ये अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, क्योंकि उसके कपड़े बहुत फटे पुराने और दयनीय हैं, इसलिए ये अपने आप को ऐसा फील कर रहा है, इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा. ठीक है, तो आगे उसने कहा कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम. ये मत सोचिए आप कि मेरे पास बहुत ही बेहतरीन घर होगा. दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, कि आप अपने आप को वहाँ पे शो नहीं कर सकते. ही शेड, उसने कहा कि एलिजाबेथ इज़ डेड. उसने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि वो तो मर गई है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने शायद सुना ही होगा. माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे लड़के विदेश में हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर पे कोई भी नहीं है मुझे और मेरी बड़ी लड़की को छोड़ करके. वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम केवल कह रहे थे दैट इट वॉज़ टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हम अभी कह ही रहे थे कि दैट इट वॉज़ टू बैड, ये बहुत बुरा था इस बार, कि इस बार हमें क्रिसमस पे कंपनी देने वाला कोई नहीं था. ओके, नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब हमारे साथ चलिए ना, एंड हेल्प अस
हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर, और मेरे साथ मिल करके क्रिसमस पे बने हुए डिलीशियस फूड्स को चट करने में, ख़त्म करने में मेरी मदद कीजिए ना, या उस खाने को ख़त्म करने में जितनी थोड़ा तेज़ी से ख़त्म करने में मेरा सहयोग करिए। ठीक है, उसने इस तरह से कहा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन you enjoy, okay, and keep studying. Please do not leave studying. There isn't any other way or hope. कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीका नहीं है बच्चों। ठीक है, whether I feel it and I accept it, कि कुछ ज़रूर होता है कि हम थोड़ा कम पढ़ाएंगे, हम थोड़ा सा कम अच्छे तरीके से अपनी एक्सप्रेशंस को दे पा रहे हैं, और आप थोड़ा कम अच्छे तरीके से उसको इनगल्स कर पा रहे हैं, बट nevertheless we have to focus on it whatever the way we have possible. okay, तो प्लीज़ पे अटेंशन, वॉच करिए वीडियो को और रिस्पॉन्स करिए कोई क्वेरी होती है तो। टिल देन, थैंक यू एंड एन्जॉय योरसेल्फ।